बच्चों, रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी का मैं अंकित भाटी स्वागत करता हूं। और हिंदी की ये जो क्लास है, ये न्यू पैटर्न पर क्लास है। जैसी हिंदी आने लगी है एसएससी जीडी में, उस क्लास को करने का जो तरीका है वो हम इन क्लासेस के माध्यम से सीख रहे हैं। प्रशासनिक शब्दावली, या हम कहेंगे कि जो इंग्लिश वाले वर्ड्स थे उनको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, पर आप सच में अगर उनको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और उसे ही आसान बनाने आया हूं। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर 40 क्लासेस लूंगा, लेकिन अगर आप पहली 10-15 क्लासेस में बने रहे तो निश्चित तौर पर बच्चों, ये हिंदी का डर आपका खत्म हो जाएगा कि ये नए सवालों पे हमें क्या करना है। फिर हम 15 क्लासेस के बाद कुछ इस तरह के सेट्स लेंगे बच्चों, कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ, 20 में से मैं एक्चुअल में कितने कर सकता हूं। अभी जो ये सवाल ले रहा हूं, मैं प्रशासनिक शब्दावली के सारे ले रहा हूं। सारे पेपरों से मैं छांट करके ला रहा हूं कि क्या आ रहा है प्रशासनिक शब्दावली में, फिर कुछ अपने एक्सपेक्टेड डाल रहा हूं। ठीक है। फिर उसमें बाद में मैं आपको ये बता दिखाऊंगा कि देखिए, प्रशासनिक शब्दावली ऐसे आएगी और ऐसे पूरा सेट आएगा। अब आप 20 में से क्या करेंगे? तब जो 20 में से रियल स्कोर होगा आपका, वो 19 और 20 होगा। 15 सेट्स के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे थे। तो आपको लगेगा कि नई हिंदी अब टेंशन नहीं है। आप 15-16 पे नहीं रुकोगे बच्चों। 15-16 तो आप कर ही देते, मैं पढ़ाने आता या नहीं आता, आपने इस बार भी किए हैं। पर 19 और 20 की लड़ाई है, क्योंकि आगे मैथ रीजनिंग में सब लोग 16-17 पर अटकने वाले हैं। कारण है उसका, क्योंकि इनमें 15-15 मिनट मिलेंगे। तो 17 सवाल कर लिए तो ठीक है स्कोर। अब जब मैथ्स रीजनिंग में 3-3 क्वेश्चन आपके घटेंगे, तो वो कहीं और भी घट जाए, मान लो 4 क्वेश्चन, तो फिर तो आप डाउन आ जाओगे ना कट ऑफ में काफी। क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग के पूरे चांसेस हैं कि 15-15 मिनट आपको चारों सेक्शंस के लिए मिलेंगे। तो जब हिंदी के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं, उनमें क्यों ना हम 19-20 प्रश्न सही करने का प्रयास करें। इसलिए मैं आया हूं इन क्लासेस को लेने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक तो आप अपने अंदर एक प्लान बना लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई भी लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, या आपने कोई घर का कोना पकड़ रखा है, एक उस पर एक डेट नोट कर दीजिए कि मुझे इस डेट तक जॉब लेनी ही लेनी है। अब आप उस पर जो डेट लिखो, तो वो ये सोच करके लिखना कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, और मेरा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उनका एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो आप चाहे वो थोड़ा और डिले की लिख दीजिए, 1 महीना डिले, उससे भी जो आपको संभावनाएं लग रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई हर चीज का, सब चीज का एग्जाम सर मेरे को दिखता है कि मैं मई जून तक 2027 तक मेरे जो सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे डाल लूंगा कि मुझे 30 जून 2027 तक एक जॉब अपनी झोली में करनी है। और आप यकीन मानना बच्चों, जब आप रोज उस डेट को देखोगे ना, वो रोज वो डेट आपको प्रेरित करेगी पढ़ने के लिए। जब आप नहीं पढ़ रहे होगे, तब वो आपको बोलेगी कि तुझे पढ़ना है, क्योंकि तुझे इसी डेट तक मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी में हमेशा कहता आया हूं कि अगर कोई एक बार इसमें फंस गया, 5 साल से पहले नहीं निकलता। क्योंकि जैसे ही हम फेल होते हैं, हमें एक नई उम्मीद दिख जाती है। फिर सोचते हैं चलो अब तो इसका एग्जाम 4 महीने बाद इसकी भी तैयारी कर लेता हूं। फिर हम उसमें फेल होते हैं, फिर कोई एक और उम्मीद दिख जाएगी, हम लोग ही दिखाएंगे वो उम्मीद। हम भी भाई, पर हमें तो सबके लिए लेकर के चलना है ना। अब आप उसमें उम्मीद अपने लिए ढूंढ लेते हो और फिर बार बार फेल हो रहे हो। तो बार बार फेल होने के कारण होते हैं, उन कारण को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब बच्चा असफल होता है, तो आप यकीन मानना बच्चों, जब आप असफल होते हो, जब रिजल्ट में फेल होते हो, तो अगर आप ये मनन करो कि मेरी कमियां कहां कहां रही थी इस बार, तो आपको सारी कमियां याद आ जाएंगी। और उन कमियों को नोट करो कि मेरी इस बार ये कमी रही थी कि जब भी दोस्त के यहां कोई शादी थी, फंक्शन था, कुछ भी था, तो मैंने वो सब छोड़ करके पहले उनको अटेंड किया था। घर में कोई काम आ जाता था तो पहले मैं उसी को करता था। तो आपकी पढ़ाई तो सेकंड प्रायोरिटी रह गई। आप क्योंकि सर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता था। देखिए, शादी, फंक्शन, ये आपको त्यागने ही पड़ते हैं। और शादी फंक्शन आप क्यों नहीं छोड़ सकते? शादी
आपके बिना आपके बिना काम चल जाएगा शादी में, केवल आपकी शादी को छोड़ करके। बताओ मुझे कौन सी शादी रुक जाएगी आपके जाए बिना? भाई आपका जाना वहां जरूरी है, वो काम ही ना हो। इतनी प्रेजेंस तो फील कराओ ना सामने वाले को। आप तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए खुद उसमें शामिल होने जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे मत सोचा करो कि वो मेरा दोस्त है, वो नहीं आएगा मेरी शादी में भी, कल को मैं बुलाऊंगा वो नहीं आएगा। दोस्त बहुत बदलेंगे। आप जब जॉब लग जाएगी ना, आप देखना आपके पुराने दोस्तों से जब थोड़ा कनेक्शन कम होना शुरू हो जाता है ना, आपको वही सबसे अच्छा लगने लगता है जो प्रेजेंट में आपके साथ है। फिर आप शादियों में भी शायद उसी को बुलाओगे। जब पोस्टिंग दूसरी जगह चली जाती है, पहले वालों को भूल ही जाते हैं। कई बार वो शादियों में भी नहीं आते, बुलाते भी नहीं है। ये दोस्त की प्रायोरिटी हमेशा बदलती रहती है लाइफ के हर फेज में। हाँ, कुछ होते हैं कॉलेज फ्रेंड जो हमें हर टाइम पे संभालने वाले होने चाहिए। दोस्त ऐसे बनाओ जो हमेशा आपको पॉजिटिव रखे, क्योंकि आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी कई बार आएंगी। तो एक दो दोस्त आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव कर सके उस समय पे, कि कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। भले ही आपके वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिविटी में ही शामिल हो गया कि हाँ यार तू सही कह रहा है यार, इसमें कुछ नहीं रखा। वो वाले दोस्त से बचना होगा। आपके वो दोस्त है यार, देखो कितनी सही बात कह रहा है, विरोध करे आपकी उस बात का, वो दोस्त है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि इस बार किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न 59 शिफ्टों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के द्वारा। ये मैंने आपको समझा दिया। आप देखो, ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है, तो मुहावरे, विराम, उपसर्ग, संधि ये सब आए हैं, पर ये केवल कभी कभी किसी शिफ्ट में केवल 7 शिफ्टों में आया 59 में से संधि, 8 प्रश्न आए। तो अब क्या संधि इंपॉर्टेंट हो गया? हाँ, पढ़ेंगे ना संधि भी, क्या दिक्कत है? हाँ, आप क्यों सर ये उपसर्ग आया तो पढ़ेंगे ना उपसर्ग भी, चाहे 6 ही शिफ्टों में आया, कल को क्या पता 50 शिफ्टों में आ जाए, एक प्रश्न भी आया तो पढ़ेंगे ना। सर मुहावरे ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, सर तत्सम तद्भव ये भी पहले आते रहे हैं, वाच्य आया सर, तो वाच्य भी पढ़ेंगे ना बच्चों, क्यों दिक्कत ले रहे हो? बहुत आसान चीज है, तो सब होगा। ये आपको मैं घोट के पिला दूंगा अगर ये 40 क्लास ले लो तो। आप 15 क्लासेस में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो नया पैटर्न है, जो 10 सवाल पूछे गए हैं पहले उनको खत्म करते हैं, उनके बाद फिर जो हमारा 40 तक है, यही तो मिशन है।